स्वर्गीय डॉक्टर रामबली सिंह जी की बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिन्होंने अध्यापन का कार्य किया। उसके हिंदुस्तान में एक ऐसे शख्सियत रहे जो एकेडमिक जगत में प्रोफेसर और एचओडी के तौर पे रहे। उसके साथ साथ खेल जगत में भी हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी पैदा हुआ जो उतना पढ़ने में भी शानदार रहा, जिसने शारीरिक शिक्षा विभाग को इतना मजबूत किया। जो तस्वीर लगी है सुधाकर सिंह जी की, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर से किसी वॉलीबॉल प्रतियोगिता के, राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले रहे हैं। सुधाकर सिंह एक बेस्ट स्मेशर रहे उदय प्रताप कॉलेज से। आपने बिहार स्टेट से इन्होंने लगभग लग रहा है पूरे देश में एक ऐसा खिलाड़ी लगभग 12 से 15 वर्षों तक बिहार स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और नेशनल लगभग लगातार 12 से 13 वर्षों तक खेलते रहे। गाजीपुर जनपद के युवराजपुर में 24 अक्टूबर को महिला और पुरुष कुश्ती के खेलों का होगा जमावड़ा और वॉलीबॉल से लेकर एथलेटिक्स तक के इवेंट के गरजेंगे खिलाड़ी। सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। आप अगर ऊपर देखें, खेल महोत्सव युवराजपुर गाजीपुर जनपद के जो भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपसे चाहूंगा आप आए, इन खेलों का हिस्सा बने। गाजीपुर जनपद का यह पहला ऐसा गांव है जहां पर हर साल खेल महोत्सव का होता है बड़ा आयोजन। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर समीर सिंह जी हैं। समीर सिंह जी, हम आपसे चाहेंगे सबसे पहले आप उन खेलों के बारे में आप बताएं। देखिए, दशहरा के शुभ अवसर पे युवराजपुर में एक परंपरागत रूप से खेल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये खेल महोत्सव जब गाजीपुर नहीं, उत्तर प्रदेश में लोग वॉलीबॉल खेलना नहीं जानते थे, वॉलीबॉल को देखे नहीं थे, तब युवराजपुर में सन 1938-39 से वॉलीबॉल का खेल होना शुरू हुआ। और जैसा कि खेल महोत्सव में भिन्न भिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें जो विराट दंगल है वो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह सन 1938 में वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे, वहां से उन्होंने स्नातक किया था और उसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ के आए। तो इस गांव में दशहरा के दिन दंगल का आयोजन और लाइव पुस्तकालय, उस समय हमारे गांव में जनपद की सबसे पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी। उसके साथ ही वॉलीबॉल खेल को लेके आए, क्योंकि उसके पहले जो खेलों में प्रचलन में था तो फुटबॉल था और क्रिकेट वगैरह तो चीजें थी ही नहीं, क्योंकि वो बहुत महंगा खेल माना जाता था। तो वो वॉलीबॉल खेल को लेकर के आए और उसी समय से विजयदशमी के दिन स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह जी ने यहाँ दंगल की शुरुआत की। वो सन 1938 था और आज लगभग 80-82 साल बीतने जा रहे हैं, हम लगभग शताब्दी वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। तब तक हर वर्ष विजयदशमी के दिन, दशहरा के दिन विराट दंगल का आयोजन किया जाता है। इसमें प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न अखाड़ों के पहलवान, सेना के पहलवान, बिहार मिलिट्री पुलिस और पटना टेलीकॉम और बिहार उत्तर प्रदेश के तमाम स्पोर्ट्स हॉस्टलों के पहलवान शिरकत करते हैं। उसके बाद एक कबड्डी की, बच्चों की कबड्डी की प्रतियोगिता होती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ होता है और गांव के भिन्न भिन्न छोरों पे, दूसरे छोर पर वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसका 25 तारीख को फाइनल होगा दशहरा के एक दिन बाद। इसलिए पूरा गांव, इस जनपद में एक ऐसा गांव है कि विजयदशमी जो शौर्य का त्योहार माना जाता है, साहस का त्योहार माना जाता है, कौशल का त्योहार माना जाता है, उसमें ये पूरा गांव खेलमय हो जाता है और जिले भर के, जनपद भर के विभिन्न खेल, वॉलीबॉल से जुड़े, कबड्डी से जुड़े, लॉन्ग जंप, हाई जंप, दौड़ से जुड़े हुए खिलाड़ी और खास तौर से दशहरा के दिन पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार के पहलवान इस कुश्ती में शिरकत करते हैं और अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करते हैं। डॉक्टर समीर सिंह जी, हम आपसे पूछें, आपने दंगल की बात की, कितने साल हो चुके हैं इस दंगल को? लगातार आप लोगों का कारवां बढ़ रहा है और ये चल रहा है। ये दंगल की शुरुआत, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि 1938 से स्वर्गीय ब्रह्मदेव सिंह जी जो बाहर से पढ़ के आए, उच्च शिक्षा लेकर के आए। कितने साल हुए सर? 38 से जोड़ेंगे आप तो 38 दो 4, लगभग 82 साल पूरे होने के 83वां साल में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। हम लोग शताब्दी की तरफ पहुंचते जा रहे हैं और इस गांव की एक परंपरा रही है, उस परंपरा की शुरुआत वहीं से शुरू हुई। उसके बाद तमाम ऐसे महापुरुष इस गांव में पैदा हुए जिन्होंने इस परंपरा को लगातार चलाया। बीच में हमारे आदरणीय मुरलीधर सिंह जी जिनका देहांत हो गया, ओमकार सिंह, उसके अलावा एक बहुत लंबी फहरिस्त है। सैकड़ों लोग इस गांव में समय अनुसार, अपने समय में, अपनी नौजवानी काल में, अपने प्रौढ़ा काल में इस परंपरा को चलाया और ये परंपरा चलते हुए 83 वर्ष हो गए। हर साल इस गांव में विजयदशमी के दिन दंगल होता है, साथ ही उसके अगले दिन 24-25 तारीख को या दशहरा के अगले दिन वॉलीबॉल और कबड्डी के फाइनल। थोड़ा सा नितेश साहब सामने आ जाए, अब मैं यहां से आपको दिखाऊंगा।
दोस्तों वो गौरव के क्षण, वो गौरव के पल इन्होंने दिए हैं जो आज हमारा गांव जिस पर गुमान करता है। स्वर्गीय डॉक्टर रामबली सिंह जी की है, जो उदय प्रताप कॉलेज से अपनी शिक्षा शुरू करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय और एलएनआईटी झांसी से अपनी अपनी शारीरिक शिक्षा के का शोध कार्य पूरा करके और बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जिन्होंने अध्यापन का कार्य किया। उसके साथ ही ये हिंदुस्तान में एक ऐसे शख्सियत रहे जो एकेडमिक जगत में प्रोफेसर और एचओडी के तौर पे रहे। उसके साथ साथ खेल जगत में भी हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी पैदा हुआ जो उतना पढ़ने में भी शानदार रहा, जिसने शारीरिक शिक्षा विभाग को इतना मजबूत किया, शारीरिक शिक्षा विभाग में नए नए शोध कार्यों को पूरा किया। और खेल में भारत की तरफ से सन 1970 में एक इंटरनेशनल मैच हुआ था, भारत इंडो वर्मा का मैच, जिसमें भारत की जर्सी पहन करके भारत का प्रतिनिधित्व करके बेस्ट स्मेशर के तौर पे इन्होंने खिलाड़ी, तो एक पहला हिंदुस्तान का पहला ऐसा खिलाड़ी है जो एक हायर उच्च शिक्षा में एक प्रोफेसर की भूमिका भी निभाई, एक अकादमिक की भूमिका भी निभाई, एक शिक्षाविद के तौर पे भी रहे और एक खिलाड़ी के तौर पे भी इस देश का गौरव बढ़ाया। दूसरा, इनके बगल में जो तस्वीर लगी है वो संजय सिंह जी की है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों के बेहतर खिलाड़ी के तौर पे इन्होंने अपना खेल करियर शुरू किया। इनका खेल करियर उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी से शुरू हुआ, उसके बाद आप पटना में रहे, पटना टेलीकॉम में आपका चयन हुआ, उसके बाद पटना और में रहते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में इनके जैसा सर्वश्रेष्ठ कोई खिलाड़ी उनके समय में नहीं पैदा हुआ। और ये दोनों खेलों में इनकी महारत थी। ये वॉलीबॉल भी उतना अच्छा खेलते थे, वॉलीबॉल के बेस्ट स्मैशर थे, और उतना ही अच्छा फुटबॉल भी खेलते थे। आज भी ये बीएसएनएल में बनारस में कार्यरत हैं और खिलाड़ियों को शिक्षा देते। उसके नीचे जस्ट आप देखेंगे इस गांव का नया उभरता हुआ खिलाड़ी अंकुर सिंह, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी के तौर पे पूरे जनपद में जाना जाता है, जिसने ये जो तस्वीर है वो जूनियर एशियाड की है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हो रहा है, जिसमें लिफ्टर की भूमिका में भारतीय टीम के भारतीय जूनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके जस्ट बगल में अनुज सिंह है, ये हॉकी का बेहतरीन खिलाड़ी है। ये सब इस गांव के सपूत है और इस गांव ने ऐसे सैकड़ों सपूतों को जन्मा है जो भारत की जर्सी पहन करके भारत का झंडा ऊंचा किया। इसमें हॉकी के बेहतरीन प्लेयर है। दोस्तों अभी मैं जानूंगा, ये देखिए युवराजपुर के सभी लोग हैं। अगर मैं कहूं युवराजपुर की इस आबरू को इन्होंने जिंदा किया, उसकी आबो हवा आज भी, भैया थोड़ा यहाँ पर भी आ जाए तो नितेश भाई ये भी बताएं आप, जो भी लोग हैं। मैं ये सारे जो फंक्शंस के तस्वीरें दी गई हैं, सब पुरस्कार वितरण के, कुछ खेलते समय, ये युवराजपुर के सारे नौजवान खिलाड़ी हैं। इसमें लगभग सभी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कहीं कोई टूर्नामेंट राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता के तौर पे ट्रॉफी पे लेके खड़े हैं। विवेक सिंह है, आशुतोष सिंह है, संत तिवारी हैं, और भी ये सब अभी भारतीय सेना में है। छोटू, ये सारे खिलाड़ी यहाँ एक नए खिलाड़ियों का जमघट है। इसमें अंकुर को देखिए, बहुत छोटी उम्र में, और नए रुद्र वगैरह जो भी खिलाड़ी हैं, ये सारा उन लोगों का। ये इसके नीचे थोड़ा सा बैठ जाए दोस्तों, ये तस्वीर आपको आगे आप देखिए भैया, थोड़ा सा अगर मैं ये रंजय सिंह जी हैं, ये भी बिहार स्टेट से। इन्होंने लगभग लग रहा है पूरे देश में एक ऐसा खिलाड़ी जो लगभग 12 से 15 वर्षों तक बिहार स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व किया और नेशनल लगभग लगातार 12 से 13 वर्षों तक खेलते रहे। अभी ये बिहार सरकार में ही कार्यरत हैं, खेल की बदौलत एक बेहतर लिफ्टर है। और इसके बाद नीचे अंकित सिंह जी हैं, जो हमारे बीच खड़े भी हैं। आप भी राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे, आपने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला, नेशनल रहे, अभी आप अध्यापक इंटर कॉलेज में झारखंड में अध्यापक में विवेक सिंह है। जैसा कि मैंने वो प्रिय रंजन छोटू है, अभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थी। अनिल सिंह जी हैं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी कार्यरत हैं, ये भी अपने समय के राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं। उसके बाद ये इन खिलाड़ियों की अपनी अपनी तस्वीरें हैं। मैं इधर आना चाहूंगा। दोस्तों युवराजपुर, मैं डंके की चोट पे आपको बताऊं, युवराजपुर में ये सभी युवराजपुर के, अभी यहाँ पे देखें भैया, सामने आपको दिखाएंगे। हाँ, अब मैं चाहूंगा जरूर। अब मैं फिर परिचय के सिलसिले में, मैं ये देखिए एक सबसे ऊपर जो तस्वीर लगी है सुधाकर सिंह जी की, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर से किसी
वॉलीबॉल प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले रहे हैं। सुधाकर सिंह एक बेस्ट स्मैशर रहे। उदय प्रताप कॉलेज से आपने भी खेलना शुरू किया, एक समय जोड़ी थी सुधाकर सिंह और संजय सिंह की, जो पूरे उत्तर प्रदेश में, गांव की ये टीम थी लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के सारे हॉस्टलों को, सारे आधिकारिक ऑफिशियल टीमों को हराने का काम किया। ये भी एक बेस्ट स्मैशर है। उत्तर प्रदेश पुलिस में भी कार्यरत हैं। इधर बगल में विकास सिंह जी हैं जो इस आयोजन मंडल के प्रमुख सचिव हैं। आप बेहतर वेटलिफ्टर के तौर पे रहे, आपने नेशनल खेला, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला, आप भी वेटलिफ्टर, बहुत खेलों की अलग अलग विधाओं में, यहाँ जैसे देखेंगे हॉकी ने भी आपने देखा, आपने वॉलीबॉल में देखा, आपने वेटलिफ्टिंग में देखा। ये अजीत सिंह जी हैं, सेना के रिटायर्ड सैनिक हैं, ये भी एक बेहतरीन क्रिकेटर रहे। उसके बाद बॉक्सिंग में भी आपने अपने हाथ में आजमाया और आप एनआईएस पटियाला से आपने अपनी डिग्री ली, अपनी उपाधि ली, खेल प्रशिक्षण की, और वो चीजें। इधर बगल में देखिए बहुत ही पुरानी तस्वीर है, 7 मिनी नेशनल स्कूल गेम्स जो युवराजपुर की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पे जाके, जूनियर हाई स्कूल में उस समय हुआ करता था। ये तस्वीर हमको जहां तक अंदाजा लग रहा है 1970 की तस्वीर है, 1970 या 71 की तस्वीर होगी, जिसमें युवराजपुर की टीम उस समय रूरल नेशनल चैंपियन हुई थी, या ये तो कहिए कि नेशनल स्कूल चैंपियन हुई थी उस समय की। और उस समय उसमें तमाम अरविंद सिंह जी, प्रशांत सिंह जी, अखिलेश कुमार साहब, जो कोई सेना में है, कोई सीआरपीएफ में है, वो अपने समय में उस समय से ही खेलना शुरू किए और सन 1970 में युवराजपुर की टीम का प्रतिनिधित्व करके ये लोग गए थे और ऑल नेशनल स्पोर्ट्स नेशनल स्कूल चैंपियनशिप युवराजपुर की टीम ने पूरे देश को हरा करके जीता है। ये इस गांव के लिए बड़ा गौरव की बात है। मैंने कहा कि वॉलीबॉल का अगर जन्मदाता कोई गांव कहा जाएगा तो युवराजपुर कहा जाएगा। 1938 से ये गांव वॉलीबॉल खेलता रहा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को समय समय पर पैदा करता रहा। उसके बाद ये देखिए जो विराट दंगल के जो कार्यक्रम होते हैं, विराट दंगल के बारे में अगर मैं बताऊं, जो 24 तारीख को इसका आयोजन है और गरजेंगे यहाँ पे खिलाड़ी। महिला रेसलर को मैं बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पे महिला रेसलर की यहाँ पे देखिए फोटो लगी है। और भैया ने बताया, दोस्तों मैं चाहूंगा युवराजपुर में जिसे मैं कहूँ एक मिनी ओलंपिक है ये गांव, जरूर आप आए। बगल में लोग हैं, मैं बात करूंगा। हाँ, थोड़ा सा मैं चाहूंगा। ये एक अलग की तस्वीर है। एक गंगा सद्भावना यात्रा निकली थी जो मैग्सेस पुरस्कार विजेता और भारत के सबसे बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, जल पुरुष के नाम से विख्यात राजेंद्र सिंह जी की है। एक बार उनकी यात्रा यहाँ से गुजर रही थी, हमारे गांव में उनके शुभागमन का सौभाग्य हुआ। गंगा जी के किनारे, चूंकि ये बसा गांव है, वो आकर्षण भी उनको खींच लिया। लेकिन जब वो वहां आए तो यह नौजवानों के, सैकड़ों नौजवानों के समूह ने जिस तरीके से इनका स्वागत किया, और वो इतने अभिभूत हुए, कहे कि मैं हिंदुस्तान में गांव गांव घुमा हूं लेकिन इतने नौजवान खेल में और सामाजिक संस्कृति, सामाजिक शैक्षणिक गतिविधियों में, खेल की विभिन्न विधाओं में शायद ही किसी गांव में हो। और यहाँ देखिए चंदन नेता है और ये तमाम खिलाड़ी अंकित है, और ये शेरू, विवेक और ये तमाम नौजवान खिलाड़ी जो इनका स्वागत किए। और उन्होंने कहा कि सही मायने में युवराजपुर युवराजों का गांव है इस देश का। ये एक तस्वीर भी हम लोगों ने साझा किया है इस पूरे स्वागत द्वार में। इसमें बकायदे यहाँ पे राम धीरज जी हैं, अभी वो लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ बनारस में सर्व सेवा संघ के टूटने पर। ये बड़े सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, इस गांव में आए थे और इन्होंने इस गांव ने सम्मानित किया और गांव के नौजवानों को सम्मानित करके इन लोगों ने भी अपने आप को अभिभूत किया, इनका आशीर्वाद मिला। इसलिए इसकी जो परंपरा है ये लगभग 82-84 साल इस खेल महोत्सव का होने जा रहा है। वॉलीबॉल दंगल, दशहरा के दिन दंगल होता है, दशहरा के एक दिन बाद वॉलीबॉल और कबड्डी के फाइनल्स होते हैं, जिसमें पूरे जनपद की क्षेत्रीय टीमें इन वॉलीबॉल और कबड्डी में भाग लेती हैं और गांव के विभिन्न छोरों पे होता है। ये पूरा गांव खेलमय हो जाता है, कभी उत्तर की तरफ, कभी दक्षिण की तरफ, कभी पूरब की तरफ। आयोजनों का स्थल जिस तरीके से ओलंपिक में जो खेल गांव बनाए जाते हैं जगह जगह पे, या जो अभी उस तरह के अलग अलग स्टेडियम इस गांव में 4-5 खेल के मैदान है और उन हर जगहों पे ये सब कार्यक्रम दोस्तों जिस तरीके से डॉक्टर सम्बित सिंह जी ने बताया, सच में अभी तस्वीर के माध्यम से सब कुछ उकेर सा दिया अपने शब्दों में। और उस दिन भी भैया से बात करेंगे। अगर मैं अंकित आपसे जानूं, अभी सीधी तस्वीर उस दिन रहेंगे भी आप लोग, जो भी युवा देख रहे हैं, वॉलीबॉल का भी आयोजन, दंगल का भी आयोजन आप लोगों तक साझा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो आयोजन होता है यहाँ पे, जो साल भर का जो बच्चे इधर उधर
एक जगह इकट्ठा होते, जो खेल का एनवायरनमेंट बना रहता है, एक गांव में एकता का जो प्रतीक बनाता है, वो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए आयोजन हर साल हो भी पाता है कि सभी लोग खेल से जुड़े हुए हैं, खेल जानते हैं, तो वो खिलाड़ियों की भावना को समझते हैं, जानते हैं कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को एक साथ जोड़ के रख सकता है। इसके सिवा कोई माध्यम बना ही नहीं है जिसके साथ हम एक साथ सब लोग मिलजुल के कार्य कर सके। एक यही माध्यम है जिससे आप गांव का विकास, देश का विकास कर सकते हैं। हम इकलौता यही माध्यम जानते हैं, इसीलिए गांव जिले में भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ खेल से लोग जुड़े हुए हैं। यही अभी अब मैं विवेक जी आपसे जानूं, और लगातार खेलों में आप लोगों ने प्रमोट भी किया, समीर सिंह जी ने भी बताया, जो भी लोग देख रहे हैं आयोजन के बारे में आप बताएं। लगातार बच्चे जुड़ते हैं, आप लोग मदद भी करते हैं। हमारा गांव में ये जो दशहरा के उपलक्ष्य में दंगल कराया जाता है, ये तो वर्षों से चला आया है, लेकिन जो वॉलीबॉल हुआ, एथलेटिक्स हुआ और जो कबड्डी हुआ, हम लोग इसलिए कराते हैं कि जो एक पौध तैयार होती है वो यहीं से शुरू होती है, और यहीं से वो पौध निकल के कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के और नेशनल लेवल के खिलाड़ी पैदा होते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य होता है, जो पूरी हमारे एक टीम होती है पूरे गांव के नौजवानों की, कि खिलाड़ी हम पैदा करें और उसको ऊपर से मतलब अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं। मेन यही उद्देश्य होता है, खेलों से उनको ऊपर ले जाएं, वो गांव का, जिला का और अपने राज्य का और देश का नाम रोशन करें खेलों के माध्यम से। दोस्तों, युवराजपुर से मैं डॉक्टर समीर सिंह जी थे, और भी जो लोग थे मैंने साझा की मिलेंगे दशहरे के दिन, जहां से दंगल में महिला रेसलर, पुरुष रेसलर और भी जो वॉलीबॉल के खिलाड़ी होंगे अपना दमखम दिखाएंगे। मैं वहां पर रहूंगा मौजूद। आइएगा, आप युवराजपुर में आइए और बने इन खेलों का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।